दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। यहाँ पर आज समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिक्षकों के 37,000 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूपीटीटी की रिजल्ट की, तो परिणाम तैयार है, लेकिन उससे पहले आपकी रिवाइज्ड आंसर की आनी चाहिए, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट 2021 का परिणाम उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव आचार संहिता के चलते परीक्षा कार्यक्रम में निर्धारित तिथि 25 फरवरी को उसे घोषित नहीं किया जा सका था। परिणाम घोषित करने की अनुमति शासन ने पीएनपी सचिव को नहीं दी। अब विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित हो जाने के बाद यूपीटीटी का परिणाम घोषित करने के लिए शासन की अनुमति का इंतजार है। ये परीक्षा 23 जनवरी को हुई थी, आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि प्राथमिक से माध्यमिक तक स्कूलों में होगी नियुक्ति। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद रुकी हुई थी प्रक्रिया। तो यहाँ पर कुछ ऐसी भर्ती थी, जैसे 68,000 समथिंग पदों पर एक लिस्ट जारी की गई थी, जो पद 69,000 में फंसे हुए थे, जिसमें ओबीसी और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण का एक मामला था, जिसमें ये लिस्ट जारी होनी थी, उसी की बात करी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर 17,000 नए पदों की भी बात करी जा रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि नई सरकार का गठन होने के बाद नए सिरे से भर्ती आएगी, तो इस 17,000 वाला जो है, ये स्टेटमेंट दिया गया था शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के द्वारा, जो कि अपने क्षेत्र से विधायकी का चुनाव यानी विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं, यानी अब वो विधायक भी नहीं है। तो अब जो है नई कैबिनेट बनेगी और उसमें नए लोगों को मौका मिलेगा, यानी इस बार शिक्षा मंत्री कोई और होगा। तो हो सकता है नए सिरे से पदों का ब्यौरा इकट्ठा किया जाए और नए सिरे से भर्ती आए। तो फिलहाल 17,000 वाली ये वैकेंसी हमारी समझ से परे है। बाकी आपको वेट करना होगा। न्यूज़पेपर पे भी ज़्यादा भरोसा नहीं किया सकता है, क्योंकि ये भी आपके क्षेत्रीय, आपके आसपास के लिए लोग ही व्यक्ति होते हैं, वही अपने हिसाब से खबर लगा देते हैं। यहाँ पर हालांकि कहा जा रहा है कि बेसिक शिक्षा के प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होगी। इसलिए आप अपनी तैयारी में कोई कंजूसी मत करिए। ये मत सोचिए कि भर्ती नहीं आएगी, कब आएगी, क्या होगा, तैयारी करते रहिए, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है सरकार ने 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद 17,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन इससे पहले विज्ञापन जारी होता चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई। तो और दूसरा यहाँ पर मुद्दा है, 17,000 पदों पर भर्ती के साथ साथ एक और आदेश आया था, एक लेटर जारी हुआ था शिक्षा मंत्री के द्वारा। इसमें यह कहा गया था कि 6800 अभ्यर्थियों की भी सूची जारी की जाएगी, जिसमें आरक्षण का मुद्दा था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चौथे चरण में चयनित आरक्षित और विशेष आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की भर्ती भी चुनाव के कारण फंस गई थी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने 5 जनवरी को चौथी सूची जारी की थी। जिला आवंटन और जिलों में काउंसलिंग कराने से पहले चुनाव की तारीखें घोषित हो गई। इसके अलावा 1894 जो पद हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल में, उनका भी रास्ता साफ हो गया है। अब इसमें भी प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षकों प्रधानाचार्यों के 7,000 पदों पर जारी होगा विज्ञापन। टीजीटी पीजीटी की भी बात करी जा रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा राजकीय विद्यालयों के 2,500 से अधिक पद फंसे हुए हैं। 1947, तो अभी ये लंबा इंतजार है, और ऐसा नहीं कि ये बस सरकार बनी तुरंत ही ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी, समय लगेगा इन सब चीज़ों में। आप अपनी तैयारी को जारी रखें। प्राथमिक की अगर हम बात करें, तो अगर आप ये पूछेंगे हमसे कि भर्ती कब आएगी, तो फिक्स डेट आपको कोई नहीं बता सकता। हाँ, अनुमानता ये है कि मिनिमम इन सारी प्रक्रिया को करने में, जीओ जारी होने में भाई 3 महीने तो कम से कम लगेगा, अगर ये 17,000 देते हैं तो। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अब नई सरकार का गठन हुआ है, भले ही मुख्यमंत्री आपके वही रहें, लेकिन कैबिनेट में मंत्री नए बनेंगे और नई सरकार है, तो कुछ नए सिरे से काम करेगी। ऐसा नहीं कि वही जो वादे कर दिए थे 17,000, तो हमें ये समझ से परे है। बाकी अगर 17,000 पदों पर वैकेंसी आती तो फिर तगड़ा कंपटीशन होगा, फॉर्म बहुत अधिक पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए, मतलब एक सीट पे काफ़ी लोग दावेदार हो जाएंगे। तो फिलहाल आपको क्या करना है, तैयारी करते रहना है। इसके लिए हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, आप इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जब तक कोई ठीक ठाक खबर नहीं होती, तब तक हम ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाते। इस चैनल पे लास्ट 4-5 दिन से कोई वीडियो नहीं अपलोड हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा।